चैप्टर 7 क्लास 10th हिस्ट्री। ठीक है, देखिए बिहार बोर्ड का है, बिल्कुल अच्छे समझिए। 1820 से लेकर के 1914 के बीच विश्व व्यापार में वृद्धि हुई। 25% से लेकर के 40 गुना वृद्धि हुई। 60% हिस्सा कहाँ से आ रहा था? तो कृषि उत्पाद, खनन, कोयला, कपड़ा था। ठीक है ना। 1800 में भारतीय निर्यात सूती कपड़ा में 30%, 1815 में घटकर 15% हो गया। ठीक है। 1870 में 3% और 1872 में फिर 5 से बढ़कर 35% हो गया। 1850 से 1920 के बीच कई अकाल पड़े, लाखों लोग भी मारे गए। ठीक है ना। कब यूरोप अमेरिका में काफ़ी प्रगति हुआ? तो 1920 से लेकर 27 तक के यूरोप और अमेरिका में काफ़ी वृद्धि हुआ। कब के दशक में बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी युद्ध से तबाह हो चुके थे? 1920। 1933 तक कितने बंद बैंक हो चुके थे? तो 4000 बैंक बंद हो चुके थे। लगभग 11000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। 1922-23 में 2 वर्ष सबसे खराब रहा। 1921 में आर्थिक मंदी आया होगा, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। 1924 उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, जो स्थिति खराब हुआ था वो परिवर्तन होना चालू हुआ। 24 से 28 जो छवि था, 28 से 34 तक आयात निर्यात घटकर आधा, भारत की कीमत 50% गिर गया। ठीक है। अमेरिकी राजनीति में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की नई व्यवस्था का उदय 1932 में। उन्होंने एक न्यू डील लाया, उसमें बहुत सारी डील हैं। तो ओटावा समझौता 1932 में हुआ। 1933 में लंदन में सम्मेलन हुआ, इसमें 67 देशों ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन जुलाई 1944 में हुआ। 1945 से लेकर 60 के बीच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध, ब्रुसेल्स संधि 1948। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय कम्युनिटी और ईईसीसी की स्थापना 1997 में। ब्रिटेन सदस्य बना 1960 में। फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग 1947। 5 वर्ष बाद सभी देश लगभग आज़ाद हो गए। भूमंडलीकरण का उदय 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया धीमी 1941 से 1991 तक। सोवियत साम्यवादी गुट व्यवस्था 1991। सोवियत जो भी था, हमको पता है कि जो सोवियत संघ का विघटन का 1991 में इसमें बताया है। तो चैप्टर 7 अब देखिए क्या है। भूमंडलीकरण नामक शब्द का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉन विल्सन में कब किया था? तो 1990 में किया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1995 में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चैप्टर 7 खत्म हुआ हिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव बुक से।